हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आज के शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में। हाल ही में प्रेजेंट किया गया बजट जिसमें कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर आपका चेंज किया गया, एंड दिस वाज द रीजन फॉर देयर इज अ डिक्लाइन इन द स्टॉक मार्केट आल्सो। तो कैपिटल गेन टैक्सेस तो पहले होता क्या है एंड व्हाट इज द चेंजेस, व्हाट आर द चेंजेस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन पूंजी लाभ कर इसको बोलते हैं, ठीक है। दो अलग अलग प्रोविजंस इसके होते हैं। लेट्स से अगर हम लोग स्टॉक्स के केस में बात करते हैं, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे तो आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इसके अंदर, ठीक है। तो जो कैपिटल गेन है वो आपका डिसाइड होता है मतलब दो पोर्शन में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें सो इट इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है। सो लेस देन 1 ईयर। एंड अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में आपका इसकी अकाउंटेबिलिटी होती है मोर देन 1 ईयर, ठीक है। इन केस ऑफ शेयर या स्टॉक्स या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स, तो ये जो एरियाज हैं आपका, ये कुछ इस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, जो आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका टाइम ड्यूरेशन आपका होता है कितना, लेस देन 36 मंथ्स, दैट मीन्स 3 इयर्स। और दिस इज योर शॉर्ट टर्म, ये आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें, मोर देन 3 इयर्स, ठीक है, दैट मीन्स मोर देन 36 मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काउंट होता है, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टॉक्स की केस में, हालांकि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि आने वाले समय में कंसोलिडेटेड आपका रेट लेके आया जाएगा इन सबके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चेंज आपका हुआ था कि जो स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है, जैसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका चार्ज होता था कितने से, 15% से। नाउ इट इज इंक्रीज टू हाउ मच, 20%, ठीक है। तो ये न्यू आपका जो लागू होगा, ठीक है। दूसरा शॉर्ट लॉन्ग टर्म की बात करें, सो इट वाज अर्लियर 10%, नाउ इट इज इंक्रीज टू 12.50%, ठीक है। तो जो न्यू आपका है वो इस तरीके से आपका काउंट होगा। दैट मींस जैसे आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेट्स से इसको स्टॉक के थ्रू आपका समझते हैं, ठीक है। सो सपोज दैट यू इन्वेस्टेड इन XYZ कंपनी शेयर्स, ठीक है, आपने XYZ कंपनी के शेयर्स खरीदे 5 लाख रुपए के, ठीक है। दिस इज योर बाइंग वैल्यू एंड योर सेलिंग वैल्यू, ये आपने बाई किया, ठीक है। इसी को आपने सेल किया आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के बाद आपने इसको सेल किया, सपोज दैट एट 8 लाख रुपीज, काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। सो दिस 3 लाख रुपीज, ये जो 3 लाख रुपए है, दिस इज योर कैपिटल गेन, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपिटल गेन है, ठीक है। 3 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन है। नाउ अब इसका टाइम ड्यूरेशन, अगर ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये लेस देन 1 ईयर, मतलब आपने खरीदा और 6 महीने के अंदर बेचा, या साल एक 12 महीने से पहले बेच दिया सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सो दिस विल बी काउंटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कितने का, 20% का। अर्लियर इट वाज 15%, तो दैट मींस इन्वेस्टर्स की पॉकेट के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट। दूसरा, अगर ये लॉन्ग टर्म है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चलता है डिडक्शंस, ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा जो डिडक्शंस है, अर्लियर वो आपका जो कैपिटल गेन के ऊपर डिडक्शन था वो कितना था, 1 लाख रुपीज का, कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बनाते हैं तो यू डू नॉट नीड टू पे कैपिटल गेन, ठीक है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने के लिए। बट इफ योर कैपिटल गेन इज मोर देन 1 लाख, तो आपको ये मतलब जैसे इसका प्रॉफिट हुआ कितने का, 3 लाख का, तो 3 लाख माइनस 1 लाख, आपका 2 लाख रुपए के ऊपर उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी। अब इस अमाउंट को भी इंक्रीज कर दिया गया थोड़ा बहुत, कितना, 1.25 लाख, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, दिस इज अगेन न्यू, 1,25,00,000, मतलब इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी आपका, सो कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी विल बी 3 लाख माइनस 1.25 लाख, सो दैट मीन्स इट इज 1.75 लाख। तो इसको आपका 1.75 लाख के ऊपर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपका लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज द नोटिस जो आपका बजट के दौरान अनाउंस किया गया बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट्स विल, फाइनेंशियल एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको फाइनेंशियल एसेट्स का ही एग्जांपल दिया।
So financial asset, it will attract at 20%. ठीक है, this is the new one. Earlier it was how much? 15%. So 15% to 20%. And a long-term gain on financial or non-financial asset is it will attract 12.50%. ठीक है, so 12.50%. Earlier it was how much? 10%. ठीक है, दूसरा increase in the limit of exemptions of capital gain on financial asset 1.25 lakh फ्रॉम 1 लाख. तो पहले कितना था? 1 लाख था. 1 लाख से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया आपका? 1.25 लाख आपका कर दिया गया. तो जैसे हमारे केस में था फाइनेंशियल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर है तो आपका 3 लाख का प्रॉफिट था. 3 लाख माइनस 1.25 लाख, दैट मींस आपका 1.75 लाख रुपीस के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 20%. दूसरा सेकंड आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ. तो जहां पे आपका जो टैक्स है वो कितना है? 12.50%. 1.75 लाख का 12.50% इफ दैट केस इज फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? तो ये आपका चेंजेस जो बजट के अंदर आपका किए गए. आई होप आपको कैपिटल गेन होता क्या है और किस तरीके से ये इन्वेस्टर्स को आपका इंपैक्ट करेगा और इसका निगेटिव इंपैक्ट और जो मार्केट में आपका उसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला उसकी वजह आप सबको पता चलेगी. तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं. अगर पसंद आया तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें. अगर कोई और भी डाउट है सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.